अब तक जो अपन ने पढ़ा था वो बहुपद के बारे में, वो 9th और 10th के लिए सेम ही था, लेकिन ये जो है वो 10th क्लास के लिए है। ठीक है, तो बहुपद का ज्यामितीय अर्थ, बहुपद के लिए शून्य के लिए ज्ञात, ये पीएक्स के लिए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य की संख्या। यहाँ से अपने एक भाई आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का आता है। कैसे आता है? जैसे ये होता है एक्स और ये होता है भाई, ये लिख लो, शून्य की संख्या बताओ। तो यहाँ से देखो ऐसे कोई करके अपन को एक लाइन दे देगा कोई। अब जहाँ जहाँ ये लाइन क्रॉस करती है एक्स एक्स के ऊपर, वो उतनी ही अपनी शून्यकों की संख्या हो जाएगी। अब यहाँ इसने कितनी, कहाँ कहाँ टच किया, कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद किया है? तो एक यहाँ किया है, दूसरा यहाँ पे, और तीसरा यहाँ पे, और चौथा यहाँ पे। तो अपन यहाँ इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर पूछ ले एक एक उदाहरण और दे लेते हैं अपन। ठीक है, शून्यकों की संख्या का उदाहरण एक और ले लेते हैं। जैसे मान लो कि एक और ऐसा आपको एग्जाम दे देगा लाइन कहीं यहाँ से ऐसे, अरे यहाँ से ऐसे क्रॉस करके मान लो लाइन कोई दे दी है, इसको भाई ऐसे कर लेना वापस। ठीक है, क्रॉस करके लाइन दे दी। अब यहाँ पूछेगा कि यहाँ आपने शून्यकों की संख्या बताओ। तो जहाँ पे टच किया है, एक तो यहाँ पे काटा है और एक यहाँ पे काटा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से 10th क्लास के लिए, तू देख लेना। तो अब चलते हैं अपन अगले पेज पे। अगला पेज पे क्या दे रखा है कि बहुपद के शून्यकों और चर में क्या संबंध होता है। तो ये जो समीकरण दे रखी है द्विघात बहुपद की, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर के गुणक हो गए ए पे यहाँ पे कोई संख्या दे रखी होगी, और एक्स के गुणा क्या हो गए? बी। और जो सी जो होता है वो अचर पद होता है। ठीक है, ये अचर पद होता है, समझ लेना भाई, लिखा टाइप नहीं हो रहा सही, ये होता है अचर पद। ठीक है, तो अब शून्य के योग, तो इनमें क्या संबंध है? तो एक देखो ये होता है, यहाँ पे होता है एल्फा, एल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस के बी बटा में ए होता है। ठीक है, और शून्य का गुणनफल क्या होता है? वो होता है एल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए होता है। ठीक है, तो अब अपन को इसको एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझ लेंगे। नीचे एक एग्जाम्पल भी अपन ने ले रखा है, तो इसके हिसाब से अपन जो है समझेंगे कि जो एल्फा प्लस बीटा के बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है या नहीं होता है। तो इसके अपन गुणनखंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। ठीक है, तो इसका, तो एक्स स्क्वायर जो मैंने बताया था कि पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को आपस में गुणा करते हैं, तो क्या आ गया? देखो इधर कर लेते हैं, तो 10 के गुणनखंड कर लेते हैं, 2 5, और 5 से काटोगे तो 1 आ जाएगा। तो अपन को ये दो संख्या मिल गई, 5 और 2 को गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो अपन को अब ढूंढना है क्या, जोड़ने या घटाने पर जो है प्लस 7x आना चाहिए, और गुणा करने पर आना चाहिए 10। तो 5 2 और प्लस 5 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और 2 और 5 को गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो अपन को ये संख्या मिल गई है, तो अपन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, ये आ गई। अब इसके पद जो है अलग अलग कर लो ऐसे। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? x आ रहा है। गुणनखंड ढंग से नहीं आता तो पिछला वीडियो डाल रखा है, वो देख लेना। x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? x प्लस, यहाँ से x कॉमन आ चुका था तो 2 प्लस, यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा? x प्लस 5 दूनी 10, 2 बचा है। तो अब बाहर वाली संख्या अलग लिख लो और अंदर वाली को अलग अलग लिख लो।
तो ये हो गया एक्स प्लस 5 0 के बराबर रख देना, और अंदर वाली क्या एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो एक्स का मान अपन को यहाँ से कितना आ गया -5, क्योंकि इधर प्लस का उधर 5 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और इधर जो है एक्स का मान कितना आ जाएगा, इधर प्लस का है 2, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एक्स का मान -2 आ चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अपन को क्या मिल गया, एल्फा, एल्फा का मान कितना मिल गया, देखो एल्फा का मान मिल गया अपन को -5। ठीक है, और बीटा का मान कितना मिल गया, -2 मिल गए। ठीक है, तो अब अपन को जो ये जो मान आया अपने पास में यो वो अपने इसमें रख दो, इस समीकरण के देख लेते हैं कि बराबर में आता है कि नहीं आता है। तो एल्फा का मान कितना था, -5 और प्लस -2। ठीक है, बराबर -b/a। अब के b का मान अपन कहाँ से लाएंगे, तो b जो है ये इस x का गुणक होता है। इस समीकरण में x कितने अपने हैं 7 है, तो b का मान कितना आ गया, ये माइनस का चिन्ह माइनस का रह जाएगा, और b का मान कितना था 7 था, और a का मान कितना था, तो एक किसका गुणक है एक्स स्क्वायर का गुणक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर का कोई गुणक दे नहीं रखा है, तो इसका मतलब है a है 1 है, तो अपने a का मान कितना था 1 हो गया। तो अब देख लो -5 और ये जो माइनस प्लस ओके माइनस हो जाएगा, तो -5 और -2 कितने हो गए, -7 हो गए। और इधर हर में 1 है, तो हर एक का भाग किसी में देने में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कितने हो जाएंगे 7 -7 आ जाएंगे। तो देख लो एल्फा प्लस बीटा बराबर ये हो गया, इसका मान दोनों का मान बराबर है, इसका मतलब ये दोनों है बराबर हो गए, तो ये हो गया सीधा अपने। दूसरा क्या है, एल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। तो एल्फा का मान वही -5 गुणा माइनस बीटा का मान -2 थे, तो 2 लिख लो बराबर c/a। सी अचर पद होता है, मैंने कहा ये रहा, तो इसमें अचर पद कहाँ है, c ये रहा, देखो 10। तो c का मान अपने पास में कितना आ गया, 10 आ गया। और a का मान अपने पास में कितना था, अरे 1 था, तो लो भाई 1 लिख दो। अब देखो इनको माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो ये हो जाता है प्लस, और 5 और 2 को करेंगे तो -5 और -2 को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे अपने पास में 10 आ जाएंगे, और 10 में 1 का भाग देने पर 10 ही आ जाएगा। तो देखो ये भी बराबर है, इसका मतलब ये गुणनफल ये भी सिद्ध हो गया कि एल्फा और बीटा गुणा करने पर होता है c/a आता है, और एल्फा प्लस बीटा करने पर -b/a आता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो अगला अपन तो करेंगे सीधा क्वेश्चन करेंगे, तो वो करेंगे अपन अगले वीडियो में।